नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट सामान्य अध्ययन, जिसमें से पहला है एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है, तो वह है ओरियन। तो पहला का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि कोशिका की एक सामग्री यानी कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं, तो वह है इसमें से लाइसोसोम। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है ए भी यानी भरने वाला है। तो को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं, तो वह है इसमें से अधातुएं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित बनाते हैं, तो तीसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इसमें से इनपुट डिवाइस है वह है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इसमें चौथा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि खगोलीय भौतिक विज्ञानी ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। तो इसमें पांचवा का ऑप्शन सी सही है, यानी यूजीन पार्कर। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। तो छठवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो वह है यूएसबी। तो इसमें सातवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि 1758 यानी 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? तो वह है बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने। तो आठवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे कहा जाता है। तो इसे अनुरणन कहा जाता है। तो नौवां का ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो वह है इसमें से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो 10वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है? तो वह है विवेक एक्सप्रेस। तो 11वां का ऑप्शन ए सही है। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय को जाता है? तो यह एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। तो 12वां का ऑप्शन सी सही है। अब इसमें अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप में आम जनता से रूबरू हुए थे। तो वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न, वर्ष में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली। तो वह खोला गया था 1869 में। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में तत्कालीन शाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? तो वह 1911 में। तो 15वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को की गई थी।
तो यह की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो 16वां का ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो वह है श्रीलंका। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ था, तो यह हुआ था सन 1960 में। तो 18वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ण में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? तो यह कथन डैंग हैमर रस्क जाल्ड का है। तो 19वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी, तो वह है किसान कन्या। तो 20 का ऑप्शन बी सही है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। फिर अगला प्रश्न, ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है कहलाती हैं? तो पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, 1916 के लखनऊ समझौते में नरमपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था, तो वह था इसमें से मुस्लिम लीग। तो 24 का ऑप्शन सी सही है। 1915 में महात्मा गांधी ने अस्थायी रूप से भारत लौटे थे, तो कहाँ से लौटे थे? तो वह दक्षिण अफ्रीका से। तो इसमें 25 का ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है कि गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम बुलंद दरवाजा है। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके क्षेत्र पर निर्भर है, तो वह है इसमें से रूर। तो 27 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किस सहयोग से की गई थी? तो वह सोवियत के सहयोग से। तो 28 का ऑप्शन ए सही है। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था, तो वह है बाणासुर सागर बांध। तो 29 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि उन्नत भारत, यहाँ पर यानी उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? तो उन्नत भारत अभियान यह संबंधित है उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह थे जे थॉमसन। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो वह किया गया था 1923 में। अगला प्रश्न, भारत के उप प्रधानमंत्री जो 1977 से 1989 तक थे, तो वह थे इसमें से यानी जगजीवन राम। तो 33 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ई वेल विल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी जस्टिस में स्थित है, तो वह द हेग में स्थित है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है?
तो वह अरुणाचल प्रदेश का, तो 36 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य यानी डांस या नाच को कहा जाता है? तो कहा जाता है छोलिया। अगला प्रश्न है कि इसरो ने